हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्नपूर्ण क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ाते हैं साइंस 8th क्लास एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 14 अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा क्या है और इसके रासायनिक प्रभाव क्या क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत साधित्र को न छुएं। इसमें बताया गया है कि बच्चों की आपके अभिभावकों यानी कि किसी ने बताया होगा कि बड़े ने आपसे जो हैं कि गीले हाथों से कभी भी किसी विद्युत साधित्र यानी कि विद्युत प्लग को कभी छूना नहीं चाहिए। क्यों? आपने सोचा होगा कि उन्होंने क्यों बोला है। इसका उत्तर जानने के लिए आगे पढ़ते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधित्र को छूना क्यों खतरनाक है? सबसे पॉइंट आया है ये क्यों। आखिर क्यों हमें गीले हाथों से किसी विद्युत साधित्र, यहाँ पर साधित्र का मतलब होता है जो सॉकेट होते हैं, है ना, जो लगे होते हैं विद्युत के सॉकेट या विद्युत तार वगैरह कुछ भी समझ लो। हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक अच्छे चालक होते हैं। पिछले अध्याय में एनसीईआरटी की 8th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा कि ऐसे पदार्थ जो अपने में छूकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं, यानी कि अच्छे चालक। और इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते वे विद्युत के हीन चालक होते हैं। हीन चालक या फिर विद्युत रोधी होते हैं। कि ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत प्रभावित नहीं होती है उन्हें कहते हैं हीन चालक, यानी कि उसमें बिल्कुल भी विद्युत प्रभावित नहीं होती, जैसे कि लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, रबड़ हो, तो ऐसे पदार्थ विद्युत रोधी कहलाते हैं। और इसमें ऊपर है विद्युत चालक। तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा प्रभावित होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसे उदाहरण होंगे लोहा, धातु, ये वगैरह वगैरह होते हैं। तो कक्षा 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है या नहीं, हमने एक सपरिचित्र टेस्टर बनाया था। टेस्टर होता है एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा यंत्र कि जिससे हम पता लगाते हैं कि इसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में संपरिचित्र ने हमारी किस प्रकार सहायता की? ये 6th क्लास में आपने पढ़ा था कि टेस्टर किस प्रकार से हम उसके द्वारा जांचा जाता है कि इसमें या फिर इस युक्ति में हमें विद्युत धारा प्रभावित होती हुई महसूस हो रही है या फिर दिखाई दे रही है। उसमें एक बल्ब होता है वो जल जाता है, ठीक है। तो चलो उससे यहाँ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो शुरू करते हैं आगे। प्लास्टिक या लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते, तथापि अभी तक हमने अपने सपरिचित्र टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की जो ठोस अवस्था में थे। लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आइए याद करते हैं। हम टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच कर सकते हैं जो ठोस अवस्था में है, जैसे कि लोहा हुआ, कॉपर हुआ, धातु हुई, इनकी जांच कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर पानी में विद्युत का चालन किया जाए, पानी में अगर टेस्ट लगा कर देखा जाए तो क्या हमें पता चलेगा कि उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है? तो इसको जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाई ठीक लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें। देखो फ्रेंड्स, ये हैं आपको परिपथ दिखाई दे रहे हैं। ये है सुचालक का परिपथ। सुचालक का परिपथ है ये परिपथ पूरा हुआ। यहाँ से ये है प्लस, ये है माइनस, और ये आपका बल्ब है, और ये है टेस्टर, ठीक है। तो अगर इसमें लाइट जलती है इधर तो हम कह सकते हैं कि परिपथ पूरा है। और लाइट यानी कि लाइट आने से विद्युत बल्ब जल जाता है। और ये चालक है। क्या है? चालक। जो लोहा होता है वह चालक है। ये लोहे की बनी हुई है कील, और इसकी जो किनारे पर लगा हुई है प्लास्टिक है। तो ये हो गया सुचालक। इधर इस चित्र में देख सकते हैं
यह है हीन चालक यानी कि विद्युत रोधी, विद्युत को रोकने वाला। ये आपको मैंने पहले बता दिया है, ये है प्लस और ये है माइनस। ये बल्ब जो कि बुझा हुआ है, जल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत रोधी यानी कि हीन चालक से जुड़े हुए हैं। देखो, अगर इससे लगाते हम तो बल्ब जल जाता तार को, है ना। तो हमने इससे लगाया है, ये एक प्लास्टिक है, इसमें लाइट नहीं जलेगी। किधर? इधर एक लाइट होती है, इधर साइड में लाइट। अगर ये लाइट जल जाती है तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये एक टेस्टर है, इसे हिंदी में समपरिचित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक पहेली और बुझो कुछ सोच रहे हैं। देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। पहेली और बुझो की जो का कल्पना करते हैं या फिर को सोचते हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं ये देखें ज़रा। पहेली और बुझो अपने आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी मुख्य तारों, मेंस अथवा जनित्र अथवा प्रति तक इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाए सभी क्रियाकलाप में केवल विद्युत सेल का ही प्रयोग करना चाहिए। ये हमें सलाह दे रहे हैं बच्चों। क्या सलाह दे रहे हैं? कि कोई भी हमें प्रयोग करें तो डायरेक्ट हमें सॉकेट पर नहीं लगाना है, या फिर इन्वर्टर या फिर कोई जनरेटर से हमें तार नहीं जोड़ने हैं। हमें केवल बैटरी या फिर विद्युत सेल ही लेना चाहिए प्रयोग करने के लिए। बैटरी कैसी होनी चाहिए? बहुत ही कम वोल्टेज की, ऐसे नहीं कहीं ज़्यादा वोल्टेज की ले लें। तो यहाँ तक आपको बच्चों पढ़ाई में मन लग रहा होगा, आई होप। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखो क्या है, तो हम यहाँ पर चर्चा कर चुके थे कि क्या द्रव्यों में विद्युत चालन होता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से अब अध्ययन करते हैं। देखो 14.1, यह जांच करने के लिए द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हम उसी संपरिक्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का प्रयोग करेंगे। संपरिक्षेत्र का उपयोग करने से पहले यह भी परीक्षण करेंगे कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। संपरिक्षेत्र कोई भी टेस्टर कार्य कर रहा है नहीं, इसकी जांच के लिए हमें पहले वाला प्रयोग 14.1 करना चाहिए, जो कि आपको हमने पहले बता दिया। देखो ये वाला, ये अगर संपरिक्षेत्र यानी कि टेस्टर कार्य कर रहा है तो हमें टेस्टर का यूज करना है। अगर टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है, खराब है, तो हमें उसका यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये बताएगा नहीं विद्युत चालन कैसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो चलो देखते हैं आगे, प्रयोग करते हैं। क्रियाकलाप 14.1, ये बहुत ही शानदार क्रियाकलाप है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपनी बुक में नोट भी कर सकते हैं बच्चों। संपरिक्षेत्र यानी कि टेस्टर, इसे कंफ्यूज मत हो क्या करो। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसे आप टेस्टर समझो। टेस्टर जो होता है नॉर्मल, कि सुरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। जो सुर होते हैं आपस में स्पर्श कराते हैं। ऐसा करते ही संपरिक्षेत्र का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है। आपको एक शब्द मिला यहाँ पर, परिपथ। परिपथ का मतलब होता है एक ऐसा पथ जहाँ पर विद्युत धारा पूरी तरह से प्रवाहित हो रही है। जैसे कि एक बिंदु, दो बिंदु, हमें 1 से 2 बिंदु पर जाना है तो हमें पूरी लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर ये आपस में जुड़ रहे हैं तो परिपथ पूरा है, अगर नहीं जुड़ रहे तो परिपथ अधूरा है। जैसे कि किसी कारणवश यहाँ से टूट जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? परिपथ अधूरा है। यहाँ से क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक है, तो परिपथ क्या हो जाएगा दोस्तों? ये परिपथ अपूर्ण हो जाएगा, पूरा नहीं है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तथापि इसको थोड़ा वो कर लेते हैं। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता तो इसका अर्थ है कि टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप यह संभावित कारण बता सकते हैं? देखो अगर बल्ब दीप्त संधारित्र कार्य नहीं कर रहा है, क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? देखो, अगर संधारित्र कार्य नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस टेस्टर में कुछ ना कुछ तकनीकी खराबी है। क्या यह संभव
यह संभव हो सकता है का यह संभावित कारण बता सकते हैं। क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हों या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गया हो। जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए। अब फिर जांच कीजिए संपरिक्षित्र यानी कि टेस्टर कार्य कर रहा है या नहीं। अब भी कार्य नहीं कर रहा है तो सेलों को बदल दीजिए। देखो, कई कारण हो सकते हैं टेस्टर के कार्य नहीं करने के। या तो टेस्टर खराब हो सकता है, पहला कारण। दूसरा कारण है या तो सेल खराब हो, ये हो गई। तीसरा कारण क्या हो सकता है, या तो तार सही तरह से जुड़े हुए नहीं हो। चौथा कारण क्या हो सकता है, हमारा बल्ब फ्यूज हो। ठीक है बेटा, तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर टेस्टर सही तरीके से चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि टेस्टर ठीक है और आसानी से हम उसे प्रयोग में ले सकते हैं। आई होप आपको स्टडी समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से और सब्सक्राइब करते जाना और लाइक भी करो। इस प्रकार जब संपरिचित यानी कि टेस्टर भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। द्रवों ऐसे पदार्थ जो तरल अवस्था में होते हैं उन्हें द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी, दूध वगैरह, नींबू का रस वगैरह वगैरह। ठीक है, अपने संपरिचित्र की जांच करते समय इनके तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न कराएं, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। देखो, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, जब प्रयोग करते हैं तो लगातार उनको तारों को स्पर्श कराते रहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा स्पर्श कराएंगे तो बहुत ही कम वोल्टेज की जो बैटरी होगी वो जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि जब आवश्यकता हो तभी आप जो तार होते हैं, स्वतंत्र तार, उनको स्पर्श कराएं और बल्ब चलाएं। तो आई होप समझ में आया होगा। यहाँ तक क्रियाकलाप 14.1 आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। और अब पढ़ते हैं हम क्रियाकलाप 14.2। इसमें क्या बताया गया है कि बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करिए। एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। देखो, जैसे जैसे ये बता रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ कीजिए। या फिर हम एक बोतल लेते हैं या फिर कुछ भी ले लो, प्लास्टिक का बर्तन लेते हैं, पात्र समझ लो बेकार है, ज़्यादा बेकार नहीं, उसको हमने साफ कर लिया है, ये से इतना हम ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक ढक्कन में एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस डालते हैं। इसमें नींबू का रस लगा लिया। ठीक है, अपने संयुक्त को इस ढक्कन से समीप लाकर इसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। 2 सिरे होते हैं टेस्टर के, इन दोनों सिरों को तार लगाकर इनमें अंदर इसके लगाते हैं। ऐसे करके टेस्टर होता है एक। ठीक है बेटा, तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। रखिए, दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, लेकिन इसी के साथ साथ वे दूसरे को स्पर्श भी ना करें। ध्यान रखो, उनकी दूरी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए और ना ही वे एक दूसरे को छुएं, स्पर्श नहीं करने चाहिए, एक दूसरे के टच में नहीं होने चाहिए। क्या टेस्टर का बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक हीन चालक में किस वर्ग में रखेंगे? आप देखेंगे कि नींबू का रस किस कैटेगरी में आता है, या चालक है या फिर हीन चालक है। हीन चालक यानी कि विद्युत रोधक है। हम इस चित्र में देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ये देखिए, चित्र से आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, ये दोस्तों, ये है बैटरी, ये है प्लस, ये है माइनस, और ये है आपका बल्ब। ठीक है, और ये आप जो देख रहे हैं वह है नींबू का ये पात्र है, जो हमने बताया था कि प्लास्टिक की बोतल वगैरह कुछ पात्र लेते हैं। इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद बैट आपको नज़र आ रहा है, ये बेटा नींबू का रस, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके 2 तार लेते हैं, एक तार बैटरी से जोड़ते हैं जो कि प्लस सिरे में आता है। ठीक है, सेल के दूसरे होते हैं प्लस और माइनस, इनको बोलते हैं टर्मिनल। तो पहला टर्मिनल जो प्लस होता है
इसको डाल देते हैं इस पात्र में, दूसरे टर्मिनल को बल्ब से जोड़ते हैं। ठीक है, तो बल्ब से दो टर्मिनल हो गए, एक बल्ब का एक सिरा माइनस से और दूसरा सिरा इसमें है नींबू के रस में है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा परिपथ पूरा, ऐसे बोलते हैं परिपथ पूरा हो चुका है। ठीक है, परिपथ पूरा। परिपथ पूरे होने से ही हम देखते हैं इसमें बल्ब जल जाता है। बल्ब जलेगा, अगर ये नींबू का रस चालक है तो ही बल्ब जलेगा, अगर चालक नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। तो हम प्रयोग करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि यह बल्ब जल पा रहा है। जल पा रहा है इसका मतलब क्या है, ये नींबू का रस विद्युत का चालक है। अगर ये विद्युत का चालक है तो हम कह सकते हैं ये परिपथ पूर्ण है। एक शब्द याद रखो, परिपथ। अगर परिपथ पूरा है तो विद्युत प्रवाहित होगी और बल्ब जलेगा। अगर परिपथ पूरा नहीं है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो बीच में से टूट जाएगी और बल्ब जलेगा नहीं। आप ये देखो, ऐसे समझो, ये है एक स्थान, ये है दूसरा स्थान, यहाँ से हमें यहाँ जाना है पुल से, ये बीच में नदी बह रही है। क्या बह रही है दोस्तों? नदी। ठीक है, अब इस नदी के ऊपर हमें पुल से जाना है। अगर ये पुल टूट गया तो हम क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो यानी कि परिपथ टूट जाता है। अगर परिपथ टूट गया तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर परिपथ नहीं टूटा तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। नींबू के रस से हम पता लगाते हैं कि ये परिपथ पूरा हो जाता है, क्योंकि बल्ब जल रहा है। बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि परिपथ पूरा है। तो परिपथ पूरा कैसे हो गया? तार तो जुड़ ही नहीं रही। ये परिपथ हुआ दोस्तों नींबू के रस से। नींबू के रस में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और नींबू का रस विद्युत का चालक है। इसे आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि नींबू का रस जो है, नींबू के रस अथवा सिरके में विद्युत का चालन परीक्षण करना, यानी कि नींबू का रस और सिरका विद्युत का चालन करता है। ये आसानी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। आई होप बच्चों आपको पसंद आया होगा। चित्र 14.2 आप आसानी से अपनी पुस्तक में इसका विस्तार से देख सकते हैं। तो आप आज हम यहीं तक इसको रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसे घर जाके आसानी से पढ़ना। अगर आप इसको और वीडियो को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके लिखें। ठीक है बच्चों, और आई होप अच्छे से पढ़ो। आपके एग्जाम नज़दीक हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ठीक है, ओके, थैंक यू।